नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत, एशिया में निकाई की मजबूत शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में भी हल्की बढ़त। कल अमेरिका में लगातार 5वें दिन हरे निशान में बंद हुआ था डाउ जोन्स। हालांकि आज यूएस फ्यूचर्स में फ्लैट कामकाज। कच्चे तेल में नरमी से बढ़ेगा घरेलू बाजारों का जोश, $93 के नीचे आया ब्रेंट। सुस्त ग्लोबल आर्थिक आंकड़े से कीमतों पर बड़ा दबाव। एमजीएल ने मुंबई में ग्राहकों को दी बड़ी राहत, सीएनजी के दाम ₹6 प्रति किलो घटाए, पीएनजी के भाव में ₹4 प्रति किलो की कमी। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ज्यादा गैस मिलने की वजह से फैसला। और रियल एस्टेट सेक्टर की सुधर रही है सेहत। अप्रैल जून तिमाही में देश के 8 बड़े शहरों में औसतन 5% बढ़े दाम। दिल्ली एनसीआर में कीमत सबसे ज्यादा 10% बढ़ी। क्रेडाई के आंकड़ों से हुआ खुलासा। चलिए, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और बढ़िया मोमेंटम इंटैक्ट इंडियन इक्विटीज का। हेडलाइन में पढ़ रहा था कि डाउ बैक टू बैक 5 दिन मजबूत। हमारा तो कल बैक टू बैक छठा स्ट्रेट सेशन था टचवुड, जब मजबूती के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज हुआ। और आज के संकेत क्विकली स्क्रीन पर आएंगे। एसजीएक्स कह रहा है कि फ्लैट, लेकिन एक ग्रीन टिक के साथ होगी शुरुआत। 15 से 20 पॉइंट और उछलने के आ रहे हैं इंडिकेशंस। क्यों? यूएस के मार्केट्स कल के आपकी स्क्रीन पर आएंगे। यूएस में कल मिला जुला कामकाज था। नैस्डैक देखते तो पिछले कुछ दिनों का स्टीम थोड़ा सा लूज आउट हुआ, कंसोलिडेशन, फ्लैट बंद हुआ। एसएनपी 1/4% ऊपर था, डाउ में 3/4% के उछाल के साथ कामकाज। तो मिला जुला वो सेशन यूएस में पैन आउट हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट रिटेल कंपनीज के नंबर्स की जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, वालों का आगाज हुआ है। तो ऐसे में और आज सुबह की फ्यूचर्स एकदम कल की क्लोजिंग लाइन के आसपास ही कामकाज करते हुए। तो तब और आप क्विकली स्क्रीन पे फ्लिप करके ले आइएगा। हमने जहां छोड़ा था डाउ 33,850, 34,000 के ऊपर के डाउ के लेवल्स नजर आएंगे। पर वो डाउ की कहानी है। एसएनपी जहां छोड़ा था वहीं है, नैस्डैक जहां छोड़ा था उससे स्लाइड नीचे, मतलब एसएनपी और नैस्डैक वहीं के वहीं, बस डाउ थोड़ा सा ऊपर है। इसीलिए आप देख रहे हो मिक्स सिग्नल्स के बीच एसजीएक्स निफ्टी 16-17 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। इस प्लेट को फ्लिप करिएगा आज, और इस प्लेट के पीछे वो कच्चे तेल की कहानी। कल जब हफ्ते का आगाज किया हमने, तब हम मेंशन कर रहे थे भाई $100 के ऊपर वाला $94 पे क्रूड आ गया। आज वो 94 वाला $92 पे जाता हुआ। इस तरह से क्रूड करेक्ट हो रहा है। खैर, करेक्शन के पीछे दिक्कत यह है कि ग्लोबल ग्रोथ को लेकर क्वेश्चन मार्क भी लगे हुए हैं। खैर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है लेकिन हमारी इक्विटीज के लिए। ऐसे में ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे इनसे समझेंगे। अमित सेठ साहब इस हफ्ते हम लोग की मदद कर रहे हैं। अमित जी से जानेंगे आज के सेशन में कैसा अप्रोच रखना है, और हर्षदा जुड़ेंगे जो बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। कैसा क्या तो क्या बात नहीं, काबा काबा जैसे था ना, मुंबई में काबा, तभी यूएस में काबा। यूएस में काबा, ग्लोबली काबा। यूएस में बहुत ही बढ़िया बा। नहीं, कल अच्छा शो था वो, कौन सा था काबा है? मनोज वाजपेयी का वो अपने शो भी तो करा था, शो बहुत बढ़िया था वो। क्या था वो, याद नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। ग्लोबली कैसा काबा? देखिए, अमेरिका में शेरों में काबा, अंदर से आ गया। शेरों में काबा, यस, शेरों में काबा। शेरों में काबा वॉल्यूम और तेजी आवा तेजी। देखिए, यूएस के जो मार्केट्स हैं कल, वो होम डिपो और वॉलमार्ट के नतीजों पर रिएक्ट कर रहे थे। नैस्डैक कमज़ोर था। अब थोड़ा अंदर समझना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बुलिशनेस बहुत ज़्यादा है मार्केट में, इसलिए मार्केट हर ख़राब खबर को डाइजेस्ट करके आगे बढ़ रहा है। और दोनों ही कंपनियों ने, होम डिपो के नतीजे बहुत अच्छे थे, वॉलमार्ट के भी बहुत अच्छे थे। उसकी वजह से मार्केट में तेज़ी हुई। चूँकि प्रॉफिट वार्निंग वो पहले दे चुके थे, इसलिए बहुत ज़्यादा आउटलुक पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप वॉलमार्ट के नतीजों को और गहराई से देखेंगे तो उसमें जो उनके प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है उसमें ज़्यादा बिक्री है, और लोग डिस्काउंट पे ज़्यादा जा रहे हैं। यानी महंगाई का असर लोगों के ऊपर है, इसलिए वो अपनी छोटी छोटी खरीदें कर रहे हैं। लेकिन नतीजे अच्छे थे, इसलिए मार्केट उसमें रिएक्ट करता हुआ दिखा। लगातार तेज़ी बनी हुई है। ब्रॉडर मार्केट में उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी, आधे से ज़्यादा सेक्टर नेगेटिव थे या कम बढ़े थे, और कई सारे सेक्टर्स में गिरी। लेकिन बुलिशनेस है, वहाँ पर तेज़ी है। नैस्डैक हालांकि नीचे आ गया। एक पॉइंट आशीष यहाँ पे गौर करना चाहिए, पिछले कई दिनों से तेज़ी चल रही है उस मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे उसका रन रेट कम हो रहा है। ये पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस रन रेट कम होने के पीछे कहीं ना कहीं मन में किसी के लोगों की डर है कि ये जो स्लोइंग डाउन है ना पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में, जिसकी वजह से क्रूड एकदम फ्री फॉल चल रहा है, वो आगे जाते हुए दिक्कत पैदा कर सकता है। अब आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, उसी ऑयल एंड गैस फील्ड का एक प्रोडक्ट 14 ईयर्स के हाई के करीब पहुंच रहा है। $9.34 पर MMBTU पे नेचुरल गैस बिक रही है यूएस की, और वहीं पे क्रूड आपका $92 पे। ये कॉन्ट्रडिक्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी। लेकिन मूड बहुत अच्छा है, बुलिशनेस है। भारत के लिए ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्रूड का ज़्यादा असर है, तो जितना क्रूड गिरेगा
उतना ज़्यादा हमको फायदा होगा, इसीलिए क्रॉस द बोर्ड आप देखते हैं बाइंग आ जाती है, हल्का सा नीचे आता फिर बाइंग आ जाती है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो मार्केट आपको बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो रन रेट कम हो रहा है, ये बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा स्टीम लूज आउट हो रही है, लेकिन स्टीम है अभी, स्टीम है बिल्कुल। बस तो ठीक है। ये है ग्लोबल संकेत, थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूव कल यूएस मार्केट में वैसे भी नजर आया। लेकिन अमित जी हाय, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल कोलकाता के? खूब बारिश हो रही है क्या वहां पे अभी? जी हाँ, बारिश का सीजन अब तो मानसून से होती ही रहती है। असल में आज सुबह सुबह मैं जब काम कर रहा था तो अपने किसी नेटवर्क के चैनल में कहीं बाढ़ के विजुअल्स आ रहे थे। मध्य प्रदेश में ख्याल वो पता नहीं, ऐसा लगा रायगढ़ है, लेकिन रायगढ़ नहीं, राजगढ़ था। राजगढ़ कहाँ है? एमपी साइड में कल हमको ध्यान है, शिवराज जी बहुत अच्छे एमपी में तो भोपाल में कल स्कूल हॉलिडे की बारिश, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बहुत बारिश हो रही है कई जगह। अमित जी कितना बरसेगा भाई आज निफ्टी पे? हरियाली का निशान कब आ निफ्टी पे, क्या व्यू बन रहा है? हम ये कुछ इंटरेस्टिंग है कि मोमेंटम स्टीम थोड़ी सी लूज आउट हो रही है यूएस मार्केट्स की, क्या ऐसा कुछ आपको यहां पे भी इंडिकेशंस मिलने शुरू हुए हैं क्या? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। कल भी हमने देखा निफ्टी ने गैप अप के साथ ओपन किया और अपना गैप सस्टेन किया और कहीं ना कहीं 17,825 के लेवल पे क्लोज किया। कल के सत्र में भी हमने बात की थी कि अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें बने रहे। टेक्निकली अभी भी 18,000 तक के टारगेट्स इसमें पॉसिबल हैं। डेफिनेटली इतने बड़े गैप के बाद व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि अब हमें खाली ये करना है कि हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल्स है वो थोड़े से रेस कर देने हैं ऊपर। जो जब तक हमारा 17,700 का बेस इंटैक्ट है, मुझे लगता है कि रैली अभी भी इंटैक्ट है इसमें। लेकिन अगर हमें जो नई फ्रेश पोजीशंस अगर बनानी है तो हमारी एंट्री लेवल जो कल का गैप जोन है लगभग 17,723 से लेकर 17,770, वहां पे अगर कोई डिप मिलता है तो डेफिनेटली अभी भी लॉन्ग बना सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर निफ्टी का काफी बुलिश है। अगर हम अर्ली चार्ट्स भी देखें तो वहां पे भी कोई मोमेंटम में अभी डाइवर्जेंस फिलहाल नहीं है। तो इस मार्केट में अभी भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति करनी चाहिए, मार्केट को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और रेदर अगर कोई मीनिंगफुल डिप मिले विद 17,675 एंड 17,700 जब तक इंटैक्ट है तो लॉन्ग की रणनीति करनी चाहिए। आशीष जी, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में कल हमने बात किया था कि 39,500 के लेवल्स पॉसिबल है। कल बैंक निफ्टी ने एक हाई बनाया 39,444 का। बैंक निफ्टी में हमने उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखी, ओआई इंटरेस्ट का भी थोड़ा सा रिडक्शन देखा लगभग 6% का। तो बैंक निफ्टी में ओवरऑल जैसे कि हमने बात किया था कि लार्जर मूव अब आएगा जब हम 39,500 क्रॉस करेंगे। बट बैंक निफ्टी में भी अभी शॉर्टिंग की कोई सलाह नहीं है। मोमेंटम इंडिकेटर्स डेफिनेटली ओवरबॉट है, लेकिन अभी भी शॉर्ट नहीं करूंगा। रेदर 38,700 से लेकर 39,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वहां पे अगर टेक्निकली कभी कोई मुझे एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली फिर से एक लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा। तो ओवरऑल बोथ द इंडेक्सेस आर स्टिल स्ट्रॉन्ग। शॉर्ट नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति इसमें अप्लाई करनी है। भाई साहब मोमेंटम इंटैक्ट है, 18,000 तक के लक्ष्य ये मोमेंटम निफ्टी का आपको ले जा रहा है। स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिए, मोमेंटम को एंजॉय करिए। और जब तक 17,700 का बेस इंटैक्ट है तब तक कोई 17,700 या 675, वो गिव एंड टेक 25 पॉइंट्स, वो जब तक बेस इंटैक्ट नजर आ रहा है तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फ्रेश एंट्री कब करनी है? जब वो 723 770 के जोन्स पर अगर डिप्स मिल रहे हैं तो अच्छे लेवल्स हो सकते हैं आपको इस बाजार में फिर से एंट्री पाने के। बाय ऑन डिप्स का बाजार है, शॉर्ट्स बिल्कुल नहीं करने। अमित जी का क्लियर व्यू। निफ्टी बैंक पे जो लेवल्स है, स्ट्रैटेजी वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। अमित जी आ रहा हूं आपके पास आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज जानने के लिए, लेकिन